Hello everyone, myself Jasleen Kaur from DNA Education, and today we are going to start the second poem from Beehive, Wind, which is written by Subramanya Iyer. And this poem is basically a Tamil poem which is written in Tamil language only, but this poem is translated by A.K. Ramanujan in English language. So ये जो poem है ये सुब्रमण्य अय्यर ने तमिल लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन इसको जो ट्रांसलेट किया है वो किया है A.K. रामानुजन ने इंग्लिश में. सो पोएम स्टार्ट करने से पहले हम दोनों ऑथर्स के बारे में, दोनों पोएट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. अगर हम बात करें सुब्रमण्य अय्यर की, तो सुब्रमण्य अय्यर was a great Tamil poet. He was famous for his patriotism in the pre-independence era. So ये बहुत अच्छे तमिल पोएट हैं और ये सबसे ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए हैं? प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड जितने भी पोएम्स होती थी वो उनका योगदान इन्होंने दिया था. इसके बाद हम बात करते हैं A.K. रामानुजन की. So A.K. रामानुजन was an English and Kannada poet and he was well known for his translation of classical and modern poetry. सो जो A.K. रामानुजन है वो कन्नड़ और इंग्लिश पोएट हैं और ये जाने जाते हैं बेसिकली अपनी जितनी भी क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री होती है किसी भी लैंग्वेज से उसकी ट्रांसलेशन में योगदान है, ये उसके लिए जाने जाते हैं. अब पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ेंगे पहले पोएम का, उसके बाद हम उसके समरी पे जाएंगे लाइन बाय लाइन, उसके बाद हम थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइस जो है वो देखेंगे. अब पोएम स्टार्ट करने से पहले ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ताकि जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे पोएम को तो आपको समझ आने में आसानी होगी. सो ये जो पोएम है विंड, ये बेसिकली समझाती है हमें हमारी प्रॉब्लम्स को लेकर. विंड जो है ये सिंबलाइज करती है हमारे प्रॉब्लम्स को. तो सुब्रमण्य अय्यर जो है उन्होंने विंड के थ्रू हमारी प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रखा है. उन्होंने हमें समझाया है कि किस तरह के जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो किस तरह के लोग प्रॉब्लम्स को किस तरह से फेस करते हैं और उसके बाद वो किस तरह से प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए, तो वो हमें ये समझाते हैं. सो होता क्या है पोएम में, वो समझाते हैं कि जो विंड होती है, जैसे जब हवा आती है बहुत ज़ोर से, तब उस टाइम पे क्या होता है, जैसे जो वीक चीज़ें होती हैं वो जैसे हवा आती है तो हम लोग नोटिस करते हैं जितनी भी वीक चीज़ें होती हैं वो एकदम से तहस नहस हो जाती हैं, उड़ जाती हैं और इधर उधर गिर जाती है. लेकिन जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो चीज़ें हैवी होती हैं, उनका जो है विंड ऐसा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है. क्योंकि और होता क्या है, जब भी कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है तो दो ही चीज़ें होती हैं, जो वीक लोग होते हैं वह और ज़्यादा वीक हो जाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. तो होता क्या है, पोएट ये समझाने की कोशिश करते हैं हमें कि अगर हम प्रॉब्लम्स को फेस करें, अगर हम चैलेंजेस को अपना फ्रेंड बना लें तो क्या होगा, तो हम उन प्रॉब्लम्स को इजीली फेस कर पाएंगे. उन चैलेंजेस से हमें डर नहीं लगेगा, हम उनसे और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, हम बहुत कुछ सीख पाएंगे और हम जो है अगर उन्हें अपना फ्रेंड बना लेंगे तो हम जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे. क्योंकि होता क्या है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं या जो चैलेंजेस होते हैं वो हमेशा उन्हीं लोगों के ऊपर उनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा वीक होते हैं. जो लोग वीक होते हैं, चाहे वो फिजिकली वीक हों या फिर वो मेंटली वीक हों या वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हों, तो वो लोग जो है उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते और उसके कारण वो उनको फेस करने से पहले या उनसे लड़ने से पहले ही हार मान लेते हैं. सो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा पोएम. यही पोएम में है पूरा और आपको जो सुब्रमण्य अय्यर है जो पोएट है वो आपको समझाना चाहते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल करना चाहिए. सो पोएम स्टार्ट करते हैं. Wind, come softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. So क्या होता है, वो कहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, वो कहते हैं कि हवा तुम आराम से आओ, हमारी जो खिड़कियां हैं उनको मत तोड़ो. वो कहते हैं जो पेपर्स हैं वो भी तुम्हारे कारण जो है वो स्कैटर करते हैं, वो उड़ जाते हैं इधर उधर, वो बिखर जाते हैं, फिर वो फट जाते हैं. और उसके अलावा क्या होता है, वो कहते हैं कि जो बुक्स हैं शेल्फ पे रखी हुई होती हैं, जिस तरह से तुम आती हो तेज़, उसके कारण होता क्या है कि जो बुक्स होती हैं शेल्फ पे रखी हुई वो नीचे गिर जाती हैं. वो क्या दिखाना चाहते हैं पोएट, वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को, जब प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है उस टाइम पे क्या होता है, जो चीज़ें वीक होती हैं, जैसे कि पेपर्स हैं वो वीक होते हैं इसलिए वो गिर जाते हैं. लेकिन अगर उन्हीं पेपर्स के ऊपर कोई भारी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, कुछ ऐसा रखा होगा जो मतलब ऑब्वियसली हैवी होगा या जो स्ट्रॉन्ग होगा,
उसके तब पेपर्स भी नहीं उड़ेंगे और वो ऑब्जेक्ट को भी कुछ नहीं होगा। तो इससे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं वो प्रॉब्लम्स को फेस कर पाती हैं, उनको प्रॉब्लम्स कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही पेपर्स को जो है वो हवा उड़ा देती है, लेकिन अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट होगा तो उनका भी जो हवा है, विंड है, वो कुछ नहीं कर पाती। सो यही वो बता रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। वो कहते हैं कि देखो हवा, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया है, तुमने सब चीज़ों को इधर उधर फेंक दिया है, तुमने हमारे पेजेस को फाड़ दिया है। और वो कहते हैं कि तुम्हारे कारण यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम्हारे कारण जो है वो बारिश, जो रेन है, वो फिर से वापस आ गई है। सो वो फिर वही वो चीज़ बताते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी लाइफ में जब आती हैं तो जो वीक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो डीमोरलाइज होते हैं, डीमोटिवेट, खुद ही को वो अपने आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर लेते हैं और वो उनसे हार मान लेते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। सो आगे चलते हैं। फिर वो कहते हैं, वो बात कर रहे हैं हवा से, वो इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। तो वो क्या कहते हैं, वो पोएट जो है वो हवा से बात करते हैं और वो कहते हैं कि हवा, जो विंड है वो तुम बहुत ज़्यादा जो है वो कहते हैं हवा से कि विंड तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। क्यों चालाक बोलते हैं वो विंड को या हवा को, वो इसलिए चालाक बोलते हैं, वो कहना चाहते हैं कि हवा इसलिए चालाक है क्योंकि जो पेपर्स हैं जैसे वो वीक होते हैं तो कमज़ोर लोगों का वो मजाक बनाती है। सेम विद प्रॉब्लम्स, वो यही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो वीक लोगों को गिरा देते हैं या उनको डीमोटिवेट कर देते हैं, वो फेस नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम्स, जिसके कारण जो है वो हार मान लेते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। तो वो यही बोलना चाहते हैं कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कि तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो क्योंकि तुम जो है जितने भी लोग तुम्हारे आसपास जो तुम्हें लगता है कि जो तुमसे वीक है, जो वीक है, तुम उनका मजाक बनाते हो। वो कहते हैं फिर फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मतलब जो वीक होते हैं, क्रम्बलिंग मतलब कि वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे लिखे, आप पढ़ भी सकते हो। क्रम्बलिंग मीन्स ब्रेकिंग और फॉलिंग अपार्ट, फ्रेल मीन्स वीक। तो वो कहना चाहते हैं कि जितने भी जो वीक हाउसेज होते हैं तुम उनको क्या करते हो, तुम उनको तोड़ देते हो। अब जो वीक हाउस होंगे, अगर हम टेक्निकली भी देखें, अगर जो वीक हाउस होंगे, कच्चा हाउस जैसे बोलते हैं हम लोग, अगर वो किसका होगा, वो उन्हीं का होता है जो लोग इकोनॉमिकली वीक होते हैं, जिनका फाइनेंस जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, उनके पास ही ज़्यादातर कच्चा हाउस होता है। सो उनका घर भी टूट जाएगा। तो वो कहते हैं कि तुम उनका घर भी तोड़ देते हो। उसके अलावा बोलते हैं तुम डोर्स को तोड़ देते हो। उसके अलावा बोलते हैं वो कि क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होते हैं, स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग अ रूफ, जो कि जैसे जो हमने कई बार जब हम घर बनता है ना तो उस पर जो बीम से नींव रखी जाती है वो होते हैं राफ्टर्स, क्योंकि अगर वो बीम मजबूत होगी, वो स्ट्रांग होगी, तो हमारा घर जो है वो भी स्ट्रांग होगा। तो वो कहते हैं तुम्हारे कारण जो है वो वीक राफ्टर्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं। वो कहते हैं फिर कि क्रम्बलिंग वुड्स, तुम्हारे कारण जो वुड है वो भी क्रम्बल करती है, वो भी टूट जाती है, इधर उधर हो जाती है। फिर वो कहते हैं क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अभी तक जो है वो पोएट किसकी बात कर रहे होते हैं, वो जो नॉन लिविंग थिंग्स हो रही होती है, जिसमें कि हाउसेस हैं, डोर्स हैं, राफ्टर्स हैं, वुड है। अभी तक जो पोएट हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, लेकिन वहीं से जो पोएम है, वहीं से जो पोएट है वो बात करते हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो एनिमेटेड होती हैं थिंग्स, उसके बारे में वो बात करते हैं। मैं कहते हैं बॉडीज़, मतलब कि जो हम लोग हैं, तुम्हारे कारण जो मैन है, जो ह्यूमन है, वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है कभी कभी। वो कहते हैं कि जो लाइव्स हैं, मतलब हमारी जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और वो कहते हैं कि हार्ट, जो हमारा दिल होता है, वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर वो हवा से नहीं, वो कहना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण हमारा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि फिर वही चीज़ की फेस नहीं कर पाता है। हम लोग सोचते हैं कि हम उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाएंगे, हम उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारे कारण ज़िंदगियां बहुत जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, या फिर जो लाइफ है या फिर जो हार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद पोएट बोलते हैं द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल,
वो कहते हैं कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, मतलब कि जो विंड के जो देवता हैं, जैसे तो वो कहते हैं कि जो विंड के देवता हैं, विनोज किसको बोलते हैं? विनोज होता है सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाल्फ। सो हमने कई बार अपने बुक में भी आपने वो पिक्चर बनी हुई देखी होगी, जैसे जब ग्रेन्स जो होती हैं उन एक पूरा प्रोसेस होता है, जिससे जब हम ग्रेन्स को उनके अंदर का जितना भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करने के लिए वो एक जो प्रोसेस होता है उसको विनोज बोलते हैं। सो ये प्रोसेस को बोलते हैं। उससे उसमें भी क्या चीज़ वो समझाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे जब हम ग्रेन्स को भी हम लोग सेपरेट करते हैं उस शाल्फ से, सो होता क्या है कि जो ग्रेन्स होती हैं वो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो वहीं रहती हैं, लेकिन जब हवा आती है सो उनके कारण जो शाल्फ होते हैं, मतलब वो बहुत जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बहुत वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट होते हैं वेट में भी, तो इसके कारण वो जो है वो खुद से अलग हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, और जिसके कारण जो यूजफुल मटीरियल होता है जैसे जो ग्रेन्स होते हैं खाने का, सिर्फ वही रह जाता है। तो इससे वो क्या समझाना चाहते हैं कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, जो देवता हैं, जो गॉड हैं विंड के, वो क्या करते हैं, वो जितने भी वीक पार्टिकल्स होते हैं वो उनको जो है तहस नहस कर देते हैं, उनको जो है अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं। वो डिफरेंशिएट करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक के अंदर, क्योंकि वो ग्रेन्स को, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको अलग कर देते हैं शाल्फ से। तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण स्ट्रॉन्ग और जो वीक लोग हैं वो आपस में नहीं मिल पाते, वो डिफरेंशिएट हो जाता है उन लोगों के बीच में, और उसके कारण जो है जो वीक है वो और वीक हो जाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर वो बात करते हैं आगे, ही वोंट डू, उसके बाद वो कहते हैं ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। सो वो कहते हैं ही डोंट डू, सो वो कहते हैं ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, मतलब अब जो है पहले वो हवा से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अब वो क्या कहते हैं, अब वो बात करते हैं, पोएट वो हमसे बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब जो विंड है वो तो हमारी बात सुनेगी नहीं, वो नहीं करेगी जो आप लोग उसको बोलोगे, या जो हम लोग उसको कहेंगे वो नहीं करेगी। ऐसे ही वो कहना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है वो वही करेगी जो वो करना चाहती है, वो नहीं करेगी जो उसे हम कहेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होप। तो इससे वो क्या कहना चाहते हैं, वो हमें एक तरह का सोल्यूशन दे रहे हैं कि प्रॉब्लम्स तो हमारी बात नहीं सुनेगी, वो तो वही करेगी जो उसको करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग होम्स बनाने चाहिए ताकि वो विंड से जो है वो नहीं टूटे या वो नहीं खराब हो। इसके अलावा वो कहते हैं लेट्स जॉइन दी डोर्स फर्मली, मतलब फर्मली होता है स्ट्रॉन्गली, या फिर स्टेडफास्ट भी स्ट्रॉन्ग ही होता है। वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो डोर्स हैं, क्योंकि विंड से जो है वो भी उड़ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो डोर्स हैं उनको भी हमें जॉइंट अच्छे से क्लोज करना चाहिए, स्ट्रांगली क्लोज करना चाहिए, ताकि विंड उनको वीक ना बनाए और वो दोबारा से टूटे नहीं या वो हिले नहीं। वो कहते हैं लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। वो कहते हैं कि हमें अपनी बॉडी को भी वही सिखाना चाहिए, हमें अपनी बॉडी को भी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। क्यों मेंटली, फिजिकली? क्योंकि कोई पर्सन फिजिकली स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हो सकता है कि वो जो जितनी भी, तो वो फिजिकल प्रॉब्लम से जो है वो बहुत अच्छे से लड़ पाएगा, लेकिन अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। इमोशनली स्ट्रॉन्ग, अगर वो इमोशनली वीक है तो भी उसका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक होगा, जिसके कारण जो है वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर पाएगा और वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा। तो वो कहते हैं कि मेक दी हार्ट स्टेडफास्ट, तो हमें अपने दिल को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हमें अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। इसके बाद पोइट बोलते हैं डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। सो वो यहाँ से क्या बोलना चाहते हैं, डू दिस, वो कहते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, फर्म बनो,
तो वो कहते हैं कि ये हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो विंड है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। मतलब प्रॉब्लम्स जो आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, अगर हम उन्हें अपना फ्रेंड बना लें तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है उससे हम बहुत अच्छे से लड़ पाएंगे। अगर हम चैलेंजेस को अपना फ्रेंड बना लें, या हम ऐसा सोचें कि चैलेंजेस को हम पॉजिटिवली लें, हम सोचें कि नहीं हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, सो वो हमें वीक नहीं कर पाएंगे, हम बल्कि उनसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो वो कहते हैं द विंड, तो वहाँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। मतलब वो कहते हैं जब भी, अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं कि जो वीक फायर होती है, मतलब जैसे हम अगर मैच स्टिक पे हम माचिस से छोटी सी तीली पे अगर आग लगाते हैं तो वो बहुत उससे, और उसके बाद हम विंड ब्लो करते हैं, अगर चाहे हम उस पर थोड़ी सी भी हवा आती है तो वो एकदम से बुझ जाती है। लेकिन ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लरिश। लेकिन कहीं मान लो बहुत ज़्यादा एरिया में अगर आग लग जाती है, जैसे हमने कितनी बार देखा है फॉरेस्ट में जो है वो आग लग जाती है और वो आग फैल जाती है। वो कैसे फैल जाती है? क्योंकि वो आग जो है बहुत ज़्यादा एरिया में लगी होती है और जैसे ही विंड ब्लो होती है तो वो आग जो है उसके कारण फ्लरिश हो जाती है या वो जो है फैलने लगती है वो आग। सो वो यही एग्जाम्पल वो ये एग्जाम्पल दे के यही समझाना चाहते हैं, जब वो फायर की है तो दोनों जगह पे फायर ही, आग ही है दोनों जगह पे, लेकिन जब वो वीक होती है, जब वो बहुत छोटी सी होती है और वो बहुत आराम से उसको अगर हम थोड़ा सा भी उसके ऊपर विंड ब्लो करेंगे तो वो बुझ जाएगी। तो वो कहते हैं कि वो वीक होती है इसलिए वो बुझ जाती है। लेकिन हवा अगर आप उसको अपना फ्रेंड बना लोगे, जैसे कि जब बड़े एरिया में जो है आग लगती है तो विंड से जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, वो फ्लरिश करती है। तो वो क्या कहना चाहते हैं, जब हमने चैलेंजेस को अपना फ्रेंड बना लिया, जब विंड को अपना फ्रेंड बना लिया तो वो क्या है, वो हमें नहीं रोकती है बल्कि वो हमें बढ़ाती चली जाती है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हुआ है, जब बड़े एरिया में आग लगती है तो क्या होता है कि विंड जो है, विंड के कारण वो बुझती नहीं है बल्कि वो और ज़्यादा फैल जाती है। सो यही वो कहना चाहते हैं कि अगर हम प्रॉब्लम्स को अपना फ्रेंड बना लेंगे, अगर हम उनको फेस करने की मेंटल एबिलिटी लाएंगे अपने अंदर, तो होगा क्या, तो हम उसे इजीली फेस कर पाएंगे, हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बल्कि स्ट्रॉन्गर फील करेंगे अपने आप को, और उसके बाद वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके बाद वो बोलते हैं हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। वो कहना चाहते हैं कि हमें विंड को या प्रॉब्लम्स को, हमें उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वो कहते हैं उससे फ्रेंडशिप करना बुरा नहीं है, क्योंकि अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा फायर का, तो वो कहते हैं कि जब विंड ने उसको तो ब्लो करवाया, जो बड़ी एरिया में आग लगी होती है तो उसको वो फ्लरिश करने में हेल्प करती है, लेकिन जब वो वीक होती है तब वो हेल्प नहीं करती है, लेकिन जब वो स्ट्रांग होती है तो उसको, फायर को वो हेल्प करती है। तो सेम हमारे साथ होगा, जब अगर हम प्रॉब्लम्स को या चैलेंजेस को अपना फ्रेंड बनाएंगे तो वो हमें और स्ट्रॉन्ग करेगी, लेकिन अगर हम उसको फ्रेंड नहीं बनाएंगे, अगर हम उसको फेस ही नहीं करना चाहेंगे तो वो हमें और ज़्यादा वीक बना देगी। और वो कहते हैं कि वी प्रेस हिम एवरी डे, हमें उसे डेली प्रेस करना चाहिए। हमें उसे प्रेस क्यों करना चाहिए? उसका भी सेम रीज़न है, क्योंकि वो हमें फर्म बनाती है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर हम उसको फ्रेंड बनाएंगे तो वो हमें कभी भी बिट्रे नहीं करेगी, वो हमेशा हमारी हेल्प करेगी। सो यहीं पर जो है ये हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। सो अब हम इसके बाद जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं इस पोएम में उसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है वो है एनाफोरा। एनाफोरा होता है जब एक से बाद दूसरी लाइन, दूसरी के बाद तीसरी लाइन, मतलब दो तीन लाइन में कॉन्सिक्यूटिवली जब एक ही वर्ड यूज़ होता है सो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं। जैसे जब पोएम स्टार्ट ही होती है सो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में जो है डोंट 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 3 बार यूज़ होता है। सो वो क्या है? एनाफोरा। इसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या फिर किसी भी चीज़ को जब हम ह्यूमन ट्रेट्स दे के उसको ह्यूमन समझ के उससे बात करते हैं। जैसे जो पोएट है वो विंड से बातें कर रहा है, उसको बार बार बोलता है यू आर, तो वो उसको कैसे बात कर रहा है? एक तरह से वो उसको ह्यूमन का जो है नाम देकर उससे बातें कर रहा है। सो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद आता है रिपीटिशन। रिपीटिशन वही कि जब कई बार एक ही वर्ड को 2 बार या 3 बार यूज़ किया जाता है, सो वो होता है रिपीटिशन। इसके बाद आता है सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को, हम जैसे विंड है,
अब हम देखें अगर ये पोएम में पूरी ही पोएम जो है सिंबॉलिज्म के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि विंड जो है वो एक्चुअली में पोएट विंड के थ्रू क्या समझाना चाह रहे हैं, वो हमारी लाइफ में हम किस तरह से प्रॉब्लम्स को टैकल करें, हम किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करें, हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, वो किसके थ्रू समझाते हैं, वो हमें विंड के थ्रू समझाते हैं, या फिर विंड से जो वीक चीज़ें होती हैं वो किस तरह से वो तहस नहस हो जाती हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो फर्म चीज़ें होती हैं वो वहीं पर रहती हैं। इसके थ्रू वो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमारी लाइफ में हार्डशिप्स आती हैं, वो समझाना चाहते हैं। सो ये हो गया सिंबॉलिज्म। इसके बाद आता है एलिट्रेशन। सो एलिट्रेशन क्या होता है, जब सेम लेटर से वर्ड स्टार्ट होते हैं, जैसे कि अगर W से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो वो सेम लेटर से ही वर्ड स्टार्ट हो रहा है और वो बहुत क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। जैसे कि हमारे अगर आप देखो यहाँ पर द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, तो विंड और विनोज दोनों W से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लोजली वो प्लेस्ड है। सो ये है एलिट्रेशन। ठीक है, सो हमने आज बात की पोएम के बारे में, विंड के बारे में, और इसकी हमने समरी पढ़ी, हमने इसके ओवरव्यू लिया और हमने इसके वर्ड मीनिंग्स कुछ इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा हमने इसके लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात की। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, and whichever the points I have cleared here are well mentioned in DNA books and guides. So for more informations, for more updations, you can go to our website www.dnaeducation.com. Thank you so much.